ये चीत्कार, ये पुकार झांसी के मेडिकल कॉलेज की है, जहां शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। जहां अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यानी कि NICU में लगी आग में 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। इस आग ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त वार्ड में करीब 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। आग लगते ही वार्ड की बिजली चली गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि उस वक्त वार्ड में लगा सेफ्टी अलार्म तक नहीं बजा, जिसने इस घटना को और विकराल रूप दे दिया। अलार्म न बजने से सुरक्षा कर्मचारी और अस्पताल स्टाफ और प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी वक्त पर नहीं मिल पाई। आग की लपटें देख परिजन अपने बच्चों को लेकर भागने लगे। तब अफरा तफरी फैली और आनंद फानन में फायर विभाग को सूचना दी गई। एक के बाद एक दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। सेना और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के काम में जुटे। इस दौरान वार्ड के खिड़की और कांच को तोड़कर 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 10 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो कि जीवन और मौत की जंग में दो हाथ कर रहे हैं। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए, चीख पुकार और आग, और उस आग की लपट में वो मासूम बच्चे, वो नवजात बच्चे। अगर उस वक्त वहां पर सेफ्टी और फायर अलार्म होता तो घटना को इतना बड़ा होने से पहले ही रोक दिया जाता और 10 मासूमों की जिंदगी न जाती। लेकिन हादसे के कुछ वक्त बाद ही मौके पर हिंदी खबर मौजूद रहा और हिंदी खबर ने पूरी रात इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसमें तकरीबन 50 बच्चे झुलस गए हैं, जिनमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से ये कंफर्म हुआ है कि 10 बच्चों की इसमें मौत हो गई है और तकरीबन अभी 30 से ज़्यादा बच्चे, अभी उनका इलाज झांसी के इसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में भी चल रहा है। जैसे ही आग लगी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से तुरंत उनको वहाँ से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसे 50 बच्चे, तकरीबन 50 बच्चे ऐसे थे जो उनका वहाँ पर वो वहाँ पर भर्ती थे, क्योंकि नवजात शिशु हैं तो वहाँ पर भर्ती थे। और इसके बाद शॉर्ट सर्किट से वहाँ पर आग लगती है और आग लगने के बाद अभी जो पुष्टि हमारे पास हो पाई है, प्रशासन ने की है, 10 बच्चों की उसमें दर्दनाक मौत हो गई है, बाकी का भी इलाज चल रहा है। बहरहाल हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव कार्य की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन अस्पताल के लिए जो सेफ्टी मानक दिए गए वो उसमें पूरी तरह से विफल साबित हुए। चीत्कार, हाहाकार का आलम ऐसा था कि वहां मौजूद सभी लोगों की रूह को कचोट दी। आग लगने के बाद निकलने का महज एक रास्ता था। अफरा तफरी में लोगों को वहां से निकलने में काफी परेशानी हुई। हालांकि हमारी सहयोगी अमित सोनी ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और परिजनों से उनकी आपबीती भी सुनी। झांसी मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग में आग लगी और कई बच्चे झुलसे हैं उसमें, उनके परिजन हैं, परिजन से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सर, क्या जानकारी है, कौन भर्ती था आपका? हमारा पोता भर्ती था। क्या जानकारी है अभी आपको? हम वहीं दे सामने थे जब आग लगी और वहाँ कोई नहीं था। जब आग लगी नर्सें बाहर निकल चुकी थी। जब बाहर निकली तो हमने देखा कि एक नर्स के उसमें पैर में आग लगी थी, तो और एक अग्नि बुझाने वाला यंत्र उनका जो एक वहाँ चपरासी था वो लेके दौड़ा। जब वहाँ सब हमने आग देखी तो हम चिल्लाए कि आग लग चुकी है, बच्चे नहीं बचने वाले हैं। तो वहाँ से क्रेटों में से बच्चों को निकाला, क्रेटें उठा के निकाले। एक क्रेट में 6 बच्चे थे। किन हालातों में बच्चों को देखा आपने? हमने उस समय जब आग लग चुकी थी तो एक जगह, एक जो सामने वाला रूम है उसमें भीषण आग लग चुकी थी, उसमें करीब 15 बच्चे जल चुके होंगे साहब। और हमने 20 बच्चों को बचाया हमने, सेम ने
और फिर इसके बाद फिर और लोग भी आ गए तो उनने हेल्प भी की, तो बच्चों को बचाने में प्रयास किया, लेकिन जो स्टाफ सब भाग चुका था। अच्छा, क्या एक ही द्वार था उस जगह पे निकलने का? निकलने का एक ही द्वार है। अच्छा, आग कैसी लगी? आपने स्वयं जब आप वहाँ मौजूद थे तो आग लगी जब आग लग चुकी थी जब हम पहुंचे साहब। ये हुआ। आपने बच्चों को निकाला? कितने बच्चों को आपने निकाला? 20 बच्चों को निकाला। उनकी हालत कैसी थी? हालत बिल्कुल सही थी, जैसी स्थिति में थे हमने वैसी उठा के निकाला था। क्या लग रहा है कितने बच्चे झुलस गए होंगे? कितने उसमें भर्ती थे? 15 बच्चे के करीब झुलस गए। अच्छा, कितने बच्चे भर्ती थे? करीब 70 बच्चों के करीब भर्ती होंगे। तो देखिए, ये वो चश्मदीद हैं जो उस समय मौजूद थे वहां पर जब आग लगी थी और इन्हें उन बच्चों को वहां से निकाला। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए जिस तरीके से ये वहां मौजूद थे और किस तरीके से आग लगी, स्टाफ वहां पर कौन कौन मौजूद था ये भी उन्होंने देखा और कई बच्चों को वहां से निकाला। तो ये वो चश्मदीद थे जिन्हें हिंदी खबर से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि आग जब लग रही थी तो वहां पर एक नर्स मौजूद थी, वहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता था और एक रास्ते से उन्होंने कई बच्चों को निकाला है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं एम एस सोनी, हिंदी खबर, झांसी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी कि SNCU में शुक्रवार रात ये भीषण आग लगी और हादसे में 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कई बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन झांसी हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस BJP पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गए हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। इस धमाके और आग से 10 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 16 बच्चों को गंभीर स्थिति में दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन बच्चों के गंभीर हालत की तस्वीरें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के जर्जर हालत को भी दिखाते हैं। वार्ड में लगी आग तो वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए वो काम नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गई। सूचना पर DM SP भी पहुंच गए। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की मिसाल बने उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल के हालातों को देखिए, जिस अस्पताल की दुहाई खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद दे रहे थे और कह रहे थे कि कुछ महीने पहले ही वहां मॉक ड्रिल कराई गई थी, तो वहां का अग्निशमन यंत्र 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था और वो वहां कैसे रखा हो सकता है? अस्पताल प्रशासन ने उसको क्यों नहीं बदला? यानी दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये निकाले कि ये मॉक ड्रिल केवल वीडियो बनाने और मीडिया में अपने काम का बखान कराने के लिए लाई गई थी। सरकार ने बजट अलॉट कर दिया तो जिम्मेदार सरकार के पैसों को टकार गए और कोई काम नहीं कराया। वहीं दूसरी तरफ फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजता, जिससे हादसा और विकराल रूप ले लेता। तो अस्पताल प्रशासन इस मौके पर कहां सोया था? उसकी जिम्मेदारी इसको लेकर क्या बनती है? और फायर सेफ्टी अलार्म का चेक क्यों नहीं कराया? इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी घटना स्थल पर जहाँ पर देर रात आग लगी थी और देखिए ये वही जगह है, SNCU नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र, यही वो जगह है। इसी गेट के अंदर आग लगी थी। देखिए अब इसको सील कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से और यहाँ देखिए हादसे की अभी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखिए लोगों की चप्पल, भागते हुए आनन फानन में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, देखिए आप देख सकते हैं महिलाओं की सबसे ज़्यादा चप्पल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, स्लीपर उनके पड़े हुए हैं। ये हादसे की वो तस्वीरें हैं जो रात में क्या मंजर रहा होगा यहाँ पर। और जिस तरीके से देखा जाए, देखिए अग्निशामक जो सिलेंडर होते हैं ये भी यहाँ रखे गए हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा दिखाएं, देखिए इसमें लिखा है 2000, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा 2019 और 2020 का ये सिलेंडर है। कहीं ना कहीं ये काम नहीं किया और जिस तरीके से देखा जाए कि इन सिलेंडरों पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं की जो रूटीन जांच होती है वो हो पाई या नहीं हो पाई, इसकी कहीं ना कहीं डेट जो पड़ी होती है वो नहीं डली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो हादसे में जो इनका उपयोग किया जा सकता था वो नहीं हो पाया उस वक्त और आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल की जो स्थिति है आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब डिप्टी CM जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने 3 स्तरीय जांच की बात कही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और 44 का अभी इलाज चल रहा है।
हालांकि घटना के बाद, हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सीएम ने कही है। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। वहीं सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 4 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी वैसे ही हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हादसे की 3 जांच होगी। पहली स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। अगर कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं हादसे पर खुद पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हृदय विदारक। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव की हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश की झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत की अति दुखद घटना से कोहराम और आक्रोश स्वाभाविक। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर जमकर हमलावर हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा, आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए, वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। इन जो अपना इलाज वहाँ पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहाँ पर थे कि और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कैसी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है, परिजन परेशान है। हालांकि मृतक बच्चों के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर आग लगी तो फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? वहीं अग्निशमन यंत्र मौके पर काम क्यों नहीं किया? हालांकि योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कई चीजें साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर हमला देखने को मिला और झांसी मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 10 बच्चों का इस तरीके से झुलसना मानवता को शर्मसार करने वाला है।
सीएम योगी के जाने से पहले वहां तैयारियां की गई, जो कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। वहां पर वो सफेद पट्टी बनाई जा रही थी। गम का माहौल है और इस गम के माहौल में वहां सीएम के आगमन को लेकर इस तरीके से तैयारियां की जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में 10 नवजात शिशुओं का झांसी के सरकारी अस्पताल में झुलस जाना मानवता को शर्मसार करता है और मैं सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन परिजनों पर, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके छोटे छोटे बच्चे आग में झुलस गए। और जब उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले तो वहां पर सड़कों पर चूना डाला जा रहा है। मतलब मजमा चमकता रहे, सड़कें चमकती रहे, माता पिता रो बिलख रहे हैं, उनकी कोई फिक्र लेने वाला नहीं है। इसी अस्पताल को, इसी वार्ड पर अभी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने जानी थी। ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और मैं सोचकर शर्मिंदा हूं कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे जलकर राख हो गए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर निशाना देखने को मिला है और मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड पर बोले हैं श्यामलाल पाल। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो श्यामलाल पाल ने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हो गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का ये बड़ा हमला सरकार के ऊपर। और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और इन्होंने स्वास्थ्य के संदर्भ में 10 बच्चे अभी झांसी में और इसके पहले गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में नौनिहाल बच्चों ने दम तोड़ दिया। ये सरकार की नाकामयाबी है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के साथ अनदेखी की जा रही है और यहाँ तक कि इन्होंने कोरोना टाइम में भी पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, या कैसे लगी, किस वजह से लगी, इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको हम दिखाते हैं। लेकिन आप इसको किस तरीके से रोका जा सकता है चाहे वो स्कूल हो, वो भी जरा समझिए। हॉस्पिटल हो, नर्सिंग कॉलेज हो, कहीं भी आज हम ये फायर एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं लगे हुए। ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं अगर कहीं भी कोई घटना होती है आग की, आग स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फायर के लिए होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये फर्स्ट एड के टाइप के, जैसे स्टार्टिंग फायर के लिए। तो अगर जैसे कहीं भी कोई घटना होती है आग लगने की, कहीं आग स्टार्ट हो रही होती है और आपको दिखता है, तो ये जगह जगह पे हैंग हुए होते हैं दीवार पे इस तरह से हैंग होते हैं। हमें क्या करना है, इजीली इसको उठा करके अपने जहाँ पर आग लग रही है वहाँ पर लेकर जाना है और उचित कार्रवाई करते हुए, अपने आप को सेव करते हुए इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ये जो पिन देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिन है, इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में इस पिन को हम निकाल देंगे। ये पिन निकल जाएगी। निकलने के बाद में ये सीधी हो जाएगा। हमें पाइप बाहर निकालना है और जहाँ भी जिस जगह भी आग लगी है वहाँ पे इसको ऑपरेट करना है।